राधे राधे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पितरपक्ष शुरू हो चुका है और इसमें हमें पितृयज्ञ भी कहते हैं, इसमें पितृयज्ञ करना चाहिए। पितृयज्ञ क्या है उसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। और कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आइए हम बताते हैं आपको कि पितृयज्ञ के बारे में। मानवता के पोषक होने से भारतीय संस्कृति धरती के जो सभी प्राणी हैं उनके योगक्षेम की चिंता करती है। इसकी सिद्धि के लिए मानव को साधक बनाकर पंच यज्ञों का विधान किया गया है और जिसमें चेतना ही नहीं जड़ पदार्थों का भी ध्यान रखा गया है। मनुष्य पर जन्म से ही देव, ऋषि, पितृ आदि 5 ऋणों का भार होता है। देव ऋण होते हैं, ऋषि ऋण होते हैं और पितृ ऋण होते हैं। तो इन सभी ऋणों का भार मनुष्य पर होता है अब जन्म से ही। और पंचयज्ञ इनमें इनसे मुक्ति के साधन है। जो पंचयज्ञ है वह इनसे मुक्ति का साधन है। इनसे इनमें जो है पितृयज्ञ और पितृऋण से मुक्ति का उपाय है। जो पितृयज्ञ है वह पितृऋण से मुक्ति का उपाय है। वेदों ने माता पिता के आदर, सम्मान एवं सेवा के लिए मातृ देवो भव, पितृदेवो भव आदि का उद्घोष किया है। इसी भावना की सिद्धि हेतु भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष का विधान है, जिसमें श्राद्ध कर्म द्वारा उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। श्रद्धा भाव प्रमुख होने से इसे श्राद्ध कहते हैं, क्योंकि श्राद्ध जो है वो बहुत ही श्रद्धा से करना चाहिए। श्रद्धा भाव से किया जाता है श्राद्ध। श्रद्धा से समर्पित भोगों को पूर्वज भाव रूप से ग्रहण करते हैं। और अगर आप श्राद्ध वगैरह नहीं करते हैं तो पितृ जो है हमारे, तो वो रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं बहुत, कि हमारे जो वंशज हैं उन्होंने, जो हमारा वंश छोड़ के आए हैं उन्होंने हमारा पितृयज्ञ नहीं किया, यानी कि श्राद्ध नहीं किया है। स्थूल के समान सूक्ष्म जगत भी सत्य है, जिसे भाव जगत भी कहा जाता है। माता पिता एवं गुरु स्थूल शरीर के न रहने पर भी सूक्ष्म शरीर से हमेशा जीवित रहते हैं। जो यहाँ पर तो सूक्ष्म स्थूल शरीर पड़ा रह जाता है, जो सूक्ष्म शरीर है उसको सुख दुख सब भोगने पड़ते हैं। इस शरीर छूटने के बाद उनका मार्गदर्शन सवाल बनकर सदा हमारे साथ रहता है। और जो जो हमारे पितर होते हैं वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं और वह हमें जो है हिम्मत प्रदान करते हैं। सदा हमारे साथ उनका संबल बना रहता है सदा। अतः उनकी संतति के लिए तर्पण एवं दान आदि के द्वारा पितृयज्ञ संपादित करने का विधान है। और स्वार्थपूर्ण भोगवादी संस्कृति में जीने वाले लोग भले ही श्राद्ध कर्म में विश्वास न करते हों, किंतु दूरदृष्टा भारतीय ऋषियों का चिंतन व्यापक होने से परार्थ परक है और इस प्रयोजन में दान आदि क्रियाओं से जल, थल और नभ में रहने वाले जीवों का आत्मा, जो जीवों के होते हैं, जो जल में रहते हैं, थल में रहते हैं और नभ में रहते हैं, उन सभी जीवों की आत्मा भी तृप्त हो जाती है श्राद्ध कर्म करने से। पितृयज्ञ का मूल उद्देश्य पूर्वजों के प्रति श्रद्धा तथा सबके अंतर्मन में दीन दुखियों के प्रति दया भाव जागृत करना है। भारतीय संस्कृति का यह अनूठा भाव दुनिया के लिए अनुकरणीय है। इसके माध्यम से सनातन जो संस्कृति है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसके के लोग अपने मृत पूर्वजों को भी जलांजलि देते हैं, क्योंकि जो जल दिया जाता है, जो जल अवश्य देना चाहिए, उससे हमारे पितरों की आत्मा तृप्त होती है।
और पितृपक्ष वस्तुतः वर्तमान को अतीत से जोड़ने वाली एक ऐसी कड़ी है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। सबके मंगल का भाव रखने वाली ऐसी महनीय संस्कृति को नमन है। जो भारतीय संस्कृति है हमारी, उसको नमन है। और पितृपक्ष में जो है, पितरों के निमित्त हम सबको श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध में किन किन चीज़ों को भोजन में देना चाहिए, यह मैं आपको अभी अगले वीडियो में बताऊंगी। और किन चीज़ों को खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जो श्राद्ध क्रम है यह अवश्य करना चाहिए। अगर यह हम जो हमारी भारतीय संस्कृति में यह करना बहुत ही आवश्यक माना गया है, क्योंकि अगर इसको नहीं करेंगे तो हमारे पितृ बहुत दुखी होते हैं। और जब वो विदा होते हैं अमावस को, तो बहुत रोते हुए जाते हैं। और यदि जो उनके बच्चे श्राद्ध करते हैं, जिन जिन जो पितरों के, तो वो बहुत ही खुशी से नाचते हुए अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। तो इस तरह से हम सबको श्राद्ध अवश्य करनी चाहिए। यह एक पितृयज्ञ है, ये पितृपक्ष में किया जाने वाला पितृयज्ञ है। तो इसमें दीन दुखियों को है भोजन आदि कराइए, वस्त्र आदि दिए जाते हैं, अन्न दान दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। और ब्राह्मणों को भोजन कराइए, और मान्यों को भोजन कराना चाहिए। मान्यों को भी भोजन कराना चाहिए, जो आपके मान है उनको भी भोजन कराइए। इस तरह से मैंने आपको पितृयज्ञ के बारे में बताया। ये जानकारी कैसी लगी आपको, या मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और सभी पितरों को बहुत नमन, हार्दिक नमन है। और इस तरह से आप सभी श्राद्ध कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।